अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए एक रेमेडी लेकर आई। इसको रेमेडी कहें या टोटका कहें, ये उन लोग के लिए जिनका बीपी हाई होता है। आप लोग को क्या करना है कि जब आप शॉवर लें, यानी कि जब आप नहाएं, नहाने के बाद एक गिलास सादा पानी, बिल्कुल सादा पानी आप पी लें, ठीक है। उसके बाद आपका बीपी जो है वो स्लोली नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बीपी लाइक हल्का फुल्का हाई रहता है तो ये बहुत जल्दी आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको नॉर्मल होने में, ठीक है। ये असल में टोटका या रेमेडी मुझे काफ़ी अरसे पहले मिली थी, जिसे मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, यानी कि मुझे इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरा बीपी भी नॉर्मल कर देता है, ठीक। यहाँ बीपी हाई से रिलेटेड मैंने यूएसए की एक डॉक्टर से पूछा था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे जो है बीपी हाई है, कि जैसे बीपी लो में हमें चक्कर आते हैं, हमें भूख भी बार बार लगती है। तो उसने कहा कि बीपी हाई के कोई सिम्टम्स नहीं है, मीन्स हमें नहीं पता चलता कि बीपी हाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट हम चेक करते तो हमें पता चल जाता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स हमें सिम्टम्स बताते हैं। मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हासिल किया है दूसरों का बीपी हाई देखकर और अपना बीपी हाई, तो मुझे ये लगता है कि आपके सर में दर्द होता है और सर दर्द से आपको चक्कर भी आ रहे होते हैं। एक ये सिम्पटम है। नेक्स्ट ये कि आपकी जो ज़बान होती है वो एकदम वार्म टाइप की हो जाती है। मेरी तो अक्सर ऐसे ही होती है। और कभी कभी आपको वोमिट भी फील हो रही होती है जब बीपी हाई होता है। इवन ये कि आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हो जाता है जब बीपी हाई होता है। ये तो वो सिम्टम्स है जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस की, जब मेरा बीपी पहले हाई होता था। और मैंने एक दो फीमेल्स को भी सेम देखा है कि उनका बीपी हाई होता है तो उन्हें यही चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं। साथ ही हमें गुस्सा बहुत आ रहा होता है या हम चिड़चिड़े टाइप के हुए होते हैं, हमें शोर भी बर्दाश्त नहीं होता है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें किसी भी चीज़ में हल्का सा भी सॉल्ट तेज़ हो तो हम कहते हैं नमक बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, मतलब हम सॉल्टी चीज़ें खाने का हमारा दिल नहीं करता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 35 की एज के बाद अपनी लाइफ से सॉल्ट और शुगर को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो होप्स हो कि आपको बीपी हाई की रीज़न्स समझ में आ गई होंगी और मेरा जो टोटका और या रेमेडी ये भी समझ आई होगी। फूड के बारे में लोग अक्सर कहते हैं इसमें ठंडी चीज़ें ज़्यादातर का, हमारा ठंडी ठंडी चीज़ें का नॉर्मली खाने का दिल करता है, जस्ट लाइक आइसक्रीम या मिल्क शेक या दूध जो होता है, ठंडा ठंडा दूध पीने का दिल करता है। अक्सर लोग लौकी खाने के लिए भी कहते हैं। तो अपनी जो डाइट है ना फूड के हिसाब से, उसको आप सिंपल करें। इस एज में ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, वो वेजिटेबल जो ठंडी होती हैं। तो बीपी हाई के लिए मैंने आपको रेमेडी बताई है, एक या एक टोटका है कि जब भी आप शॉवर लें उसके बाद एक गिलास सादा सा पानी पी लें, इससे आपका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। होप्स हो कि आपको मेरी रेमेडी पसंद आई हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।